पुरानी फिल्में वाले बाप हमें क्यों नहीं मिलते जो पूछते थे कितने रुपए लोगे मेरी बेटी की जिंदगी से जाने का। यह रहा ब्लैंक चेक। लड़की पटाने का नया तरीका, चुपके से उसके पीछे जाकर पकड़ लो। अगर हंस गई तो समझो फंस गई, और अगर गुस्सा होने लगी तो ताली पीटते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगो, दीदी डर गई, दीदी डर गई। प्रेमिका, चलते वक्त तुम्हारा जूता बहुत आवाज करता है, शायद यह चोरी का है। प्रेमी, अगर ऐसा होता तो कोट, पतलून तथा टोपी से भी ऐसी आवाजें आनी चाहिए। प्रेमी, डार्लिंग तुम्हारी उम्र क्या है? प्रेमिका, 20 साल। प्रेमी, पर 2 साल पहले भी तो तुमने अपनी उम्र यही बताई थी। प्रेमिका, मैं एक बार जो बात कह देती हूँ उससे कभी मुकरती नहीं हूँ। टिकट चेकर बोला, अम्मा जी आपका टिकट तो धीमी गाड़ी का है, तेज गाड़ी में कैसे बैठ गए? अम्मा, इसमें मेरी क्या गलती है? जाकर अपने ड्राइवर से कहो कि गाड़ी धीमी चलाए। मकान मालिक, तुम्हारी और 6 महीने का किराया बाकी है और तुम केवल 20 रुपये दे रहे हो। किराएदार, ले जाओ लाला जी, अगर पिछले दरवाजे की चौखट तोड़ कर ना बेचता तो यह भी नहीं मिलते। डाक खाने का क्लर्क, यह 100 के सभी नोट फटे हुए हैं। मनी ऑर्डर वाला, क्यों भाई, अगर ये फटे हुए हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ है? क्लर्क, लेकिन फटे नोट नहीं चलते। मनी ऑर्डर वाला, रुपये में अपनी बीबी को तो भेज रहा हूँ, सही भेजूं या फटे मेरी मर्जी। जेलर, क्या बात है सुखीराम, तुम्हें कभी कोई जेल में मिलने नहीं आता? कैदी, क्या करूं साहब, वो सभी। जेलर, सुखीराम तुम्हारा कोई सगा संबंधी नहीं है इस दुनिया में? कैदी, सब है, भाई, बाप, यार, दोस्त। जेलर, पर तुमसे मिलने क्यों नहीं आते? कैदी, साहब वो सभी इसी जेल में सजा काट रहे हैं। प्रेमी, प्रिय, अभी हम अपनी शादी की बात पूर्ण गुप्त रखेंगे। प्रेमिका, नहीं, मैं यह बात अपने सहेली मंजरी को अवश्य बताऊंगी, क्योंकि वह कहती थी तुमसे कोई बेवकूफ़ ही शादी करेगा। क्यों, तुम्हारे दांत कैसे टूट गए? प्रेमिका ने प्रेमी से पूछा। हंसने के कारण, प्रेमी ने झेपते हुए कहा। हंसने के कारण? प्रेमिका ने आश्चर्य से पूछा। प्रेमी, कल मैं एक पहलवान को देखकर हंस पड़ा था। शर्माते हुए प्रेमी ने कहा। चित्रगुप्त, महाराज इस लड़के की जान क्यों ले ली? यमराज, क्यों, आपको क्या परेशानी है? चित्रगुप्त, महाराज इसको वक्त से पहले ही क्यों मारा? यमराज, क्या करूं, मार्च महीने में अंत में टारगेट पूरा करना पड़ता है। ग्राहक, जनाब आपके हाथी के दांत के गहने तो सारे बनावटी निकले। दुकानदार, हजूर गहने तो असली थे, लगता है उस हाथी के दांत नकली थे। हम वो आशिक हैं जो सुबह को शाम बना देते हैं और छोटी सी मौसम्बी को आम बना देते हैं। हमसे पंगा ना लेना छोरी, हम तो वो है जो छोटी सी दुकान को भी गोदाम बना देते हैं। लकीर मिट गई हाथों की और वो कहती है हम उसे याद ही नहीं करते। टीचर, रोशनी हमें दीपक से मिलती है, इस वाक्य में दीपक क्या है? पप्पू, दीपक दल्ला है। एक नया गाना आया है, मेरी चढ़ती जवानी मांगे पानी रे पानी। अब ये नहीं समझ में आ रहा है नल का पानी या फिर काहे का पानी। बचपन में जब भी मेरी पतंग कट जाती थी तो बुरा लगता था, पर अब चूतिया काटता है तो लगता है पतंग कटना कम दुख देता है। विराट अनुष्का रिसेप्शन, विराट, सचिन भाई कोई टिप्स दो। सचिन, रात को भी हेलमेट पहन कर ही खेलना। कल दोस्तों के घर गया, वो सिर पकड़कर बैठा था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला बाप तो बाप निकला,
वो पढ़ाई के पैसे भरते थे और मैं फिल्म देखने चला जाता था। आज मैंने 4 धाम की यात्रा के पैसे दिए तो मेरा पापा बैंकॉक चला गया। बनिया सुहाग रात को सेक्स करते हुए, थारी बहुत लूज से है। बीबी गुस्से से, जल्दी बाहर निकालो और मेरी कार, एसी और ज्वेलरी भी वापस करो। बनिया, गलती हो गई, मारो ही पतला है। होटल में एक जोड़ा हनीमून के लिए ठहरा हुआ था। पति देव अपनी कह रहे थे, मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम मेरे दिल की रोशनी हो, तुम मेरी जान हो और आत्मा की रोशनी हो। तभी पास के कमरे से आवाज आई, रोशनी बंद करो, आधी रात हो गई है। अध्यापक, बताओ भाप क्या है? सुरेश, गर्मी से पागल हुए पानी को भाप कहते हैं। एक बोर नाटक के प्रदर्शन के दौरान एक बच्चा जोर जोर से रोने लगा तो मैनेजर ने कहा, यदि आप बच्चे को चुप नहीं करा पाते हैं तो आपको बाहर जाना होगा, हम टिकट के पैसे वापस कर देंगे। यह सुनकर नाटक देख रहे कई लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चे को चिकोटी काटकर रुलाना शुरू कर दिया। शिक्षक ने छात्र को समझाते हुए कहा, एक बार न्यूटन बाग में बैठा था, तभी पैर से सेब गिरा। यह देखकर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। तुमने इससे क्या सीखा? छात्र, सर, यदि न्यूटन कक्षा में बैठा होता जैसे कि हम बैठे हैं तो वह कभी गुरुत्वाकर्षण बल की सिद्धांत की खोज नहीं कर पाता। अध्यापक ने छात्र से कहा, यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसका क्या परिणाम होगा? छात्र ने उत्तर दिया, सर, हमारे इतिहास की किताब में एक पाठ और बढ़ जाएगा। 2 बच्चे बैठे आपस में गप हाँक रहे थे। एक लड़का बोला, मैंने एक पहाड़ पर इतनी सर्दी देखी कि शब्द मुंह से बर्फ बनकर निकलते थे और उन्हें उठाकर अंगूठी पर गर्म करने पर हम बात सुन पाते थे। दूसरा लड़का, मैं एक ऐसे शहर में होकर आया हूँ जहाँ बला की गर्मी पड़ती है। वहाँ लोग मुर्गियों को बर्फ खिलाया करते हैं ताकि अंडे पेट में ही ना उबल जाए। पहला कैदी जेल से, पहले तुम क्या करते थे? दूसरा कैदी, मेरी पत्नी के साथ समुंदर तट पर छुट्टी मनाने गए। मुझे अपनी पत्नी को रेत में दबाने में बड़ा मज़ा आया। पहला कैदी, तुमने तो बड़ा मज़ा लिया, काश मैं होता तो। दूसरा कैदी, हाँ, अब पुलिस मुझे छोड़ दे तो मैं पत्नी को रेत से निकालकर फिर मज़ा करूँगा। दर्शक, नेताजी, आप बहुत लंबा भाषण दे चुके हो। नेताजी, क्षमा करें, मैं बहुत देर तक बोलता रहा। दरअसल मैं आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। दर्शक, नेताजी, आपके पीछे दीवार पर कैलेंडर तो टंगा था। घर में कलह होने के बाद पति ने गुस्से में पंखे से रस्सी का फंदा लटकाया और स्टूल पर चढ़कर रस्सी को गले में डालने के लिए तैयार हो गया। पत्नी, जो कुछ करना है जल्दी करो। पति, तुम मुझे शांति से मरने भी नहीं दूंगी। पत्नी, मुझे अभी स्टूल की जरूरत है। चिंटू, वह कौन सी शक्ति है जिसने तुम्हें अपनी प्रेमिका से समझौता करने पर विवश किया? मिंटू, जल शक्ति। चिंटू, यार ठीक ठीक बताओ, मजाक मत करो। मिंटू, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसके आंसू सहन नहीं कर सका। एक व्यक्ति की पत्नी मर गई। सौदाह के दौरान पत्नी का प्रेमी फूट फूट कर रो पड़ा। पति ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हौसला रखो भाई, मैं दोबारा शादी कर लूँगा। अध्यापक, बच्चों से, तुम में से स्वर्ग कौन जाएगा? सबने हाथ खड़ा कर दिया, केवल एक छोटी लड़की ने नहीं किया। अध्यापक,
तुम क्यों नहीं जाना चाहती? लड़की, माँ ने कहा है पाठशाला से सीधे घर नहीं आई तो टांगे तोड़ दूंगी। एक लखपति कुंवारे से उसके मित्र ने कहा, यार अब तुम बीबी को घर में ले आओ। लखपति, मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन किसकी बीबी लाऊं? एक व्यक्ति ने जन्नत का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, क्या तुम शादीशुदा हो? युवक, जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, तुम अंदर आ सकते हो। तुमने शादी करके दुनिया की काफ़ी सज़ा पाई है। दूसरा व्यक्ति दरवाज़ा खटखटाया और बोला बोला खोल दो। दरवाज़ा जन्नत से आवाज़ आई, क्या तुम शादीशुदा हो? दूसरा व्यक्ति, जी हाँ, मेरी 2 बार शादी हो चुकी है। जन्नत से आवाज़ आई, भाग जा, बेवकूफ़ों के लिए कोई जगह नहीं है। बच्चा, क्या आपके पास खटमल मारने की दवा है? दुकानदार, हाँ है। बच्चा, तब ठीक है, मैं घर से सारे खटमल लेकर अभी आता हूँ। राजू ने भिखारी से कहा, लो 10 पैसे, कुछ खा लेना। भिखारी, रहने दो बेटा, मैं लंच टाइम में भीख नहीं मांगता। सुनील भिखारी से, भीख मांगते शर्म नहीं आती? मेरे साथ चलो, 10 रुपया दूंगा। भिखारी, हजूर आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको 20 रुपया दूंगा। खरगोश शेर से बोला, चलो मेरे साथ। शेर, परंतु कहाँ? खरगोश, मुझे नाश्ता करना है। शेर, चलो रेस्टोरेंट पर। वेटर, खरगोश से क्या लेकर आऊँ? और शेर के लिए खरगोश, 1 प्लेट सलाद। वेटर, क्या साहब को आज भूख नहीं है? खरगोश, इन्हें भूख होती है तो क्या मैं यहाँ बैठा रहता? अध्यापक, बताओ दुनिया गोल है या चपटी? कमल, दुनिया ना तो गोल है ना चपटी, मेरे पापा झूठ नहीं बोलते, वे कहते हैं दुनिया 420 है। भिखारी, कुछ पैसे दे दो। माँ जी, बुढ़िया, लो यह 1 रुपया ले लो। भिखारी 1 रुपया लेकर जाने लगा। बुढ़िया, सुनो, भीख तो मिल गई, अब थोड़ा आशीर्वाद भी तो दे दो। भिखारी, कार में तो बैठी हो, अब क्या आसमान में बैठना चाहती हो? भिखारी, साहब 50 पैसे दे दो, कुछ खा लूँगा। साहब, शर्म नहीं आती तुझे? सड़क पर खड़े होकर भीख मांगते हो। भिखारी, तो क्या दफ्तर खोल लूँ? अनाथालय से संचालक ने एक सेठ से कहा, सेठ जी, आप अनाथालय के लिए क्या सेवा कर सकते हैं? सेठ, श्रीमान से अपने 4 बच्चों को अनाथालय में भेज दूंगा। एक चोर तेजी से दौड़ता हुआ गली पर खड़े एक सिपाही से टकरा गया। सिपाही ने उसे डांटते हुए पूछा, कौन है? पहले चोर घबरा गया, फिर भागते हुए बोला, चोर। सिपाही ने उसे भागते हुए देखकर हंसकर कहा, बड़ा पागल आदमी है, पुलिस से मजाक करता है। सास बहू पड़ोस की सुषमा 1 नंबर की झूठी है, इसको बातों पर कभी भरोसा मत करना। वैसे तुमसे सुबह क्या कह रही थी? बहू कह रही थी, आप बहुत भली औरत हैं। अध्यापक, बताओ कुतुब मीनार कहाँ है? छात्र, जी नहीं मालूम। अध्यापक, बेंच पर खड़े हो जाओ। छात्र खड़े होकर, सर कुतुब मीनार अभी नहीं दिख रहा है। दुकानदार को कोई चीज़ लेने के लिए भीतर भेजकर ग्राहक रखी नारियल की बोरी में से एक नारियल चोरी से थैले में खिसका लिया और बाहर से पूछा, क्यों सेठ, आजकल मिर्च का क्या भाव है? दुकानदार भीतर से ही, नारियल आजकल 6 रुपये का है, मिर्च का भाव बाहर आकर बताता हूँ। सामने से बस आ रही थी। एक महिला हाथ का इशारा करके बस रुकवाई। ड्राइवर बोला,
बहन जी जल्दी कीजिए, आपको कहाँ जाना है? महिला, जाना तो कहीं नहीं है, जरा सा बस का हॉर्न बजा देना, बच्चा जिद कर रहा है। अशोक, मुझे हर युवती अच्छी लगती है, चाहे वह सुंदर हो अथवा आकर्षक। विमल, सुंदर और आकर्षक में क्या अंतर है? अशोक, सुंदर औरती वह है जिसे तुम देखते हो, जबकि आकर्षक युवती वह है जो तुम्हें देखती है। श्याम, मैनेजर साहब आपकी सबसे बड़ी योग्यता क्या है? मैनेजर, मेरी पत्नी। श्याम, और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मैनेजर, श्रीमान आपकी पत्नी सबसे बड़ी कमजोरी है। बंटी, कल रात सनी से मेरी लड़ाई हो गई, पर कुछ सोचकर मैंने उसे छोड़ दिया। रमेश, क्या सोचकर छोड़ दिया? बंटी, यही कि वह मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। दो ग्रामीण महिलाएं आपस में बात कर रही थी। एक ने पूछा, अरे यह हसबैंड क्या होता है? दूसरे बोली, यह एक तरह का बैंड होता है जिसे बेलन से बजाया जाता है। अपने वकील पति से पत्नी ने कहा, ए जी फ्रिज और टीवी कब लीजिएगा? पड़ोसन के यह दोनों चीज़ें हैं। वकील, पति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ दिन और सब्र करो, एक तलाक का मुकदमा हाथ में है, जैसे ही उनका घर उजड़ेगा अपना घर बस जाएगा। गब्बर, मच्छरों को मार दो सांभा, ठीक है। गब्बर, अरे मच्छर फिर भिनभिना रहे हैं। मारे नहीं सांभा, मच्छर तो मार दिए हैं, ये तो उनकी विधवाएं हैं जो विलाप कर रही हैं। चंगू, लगता है मुझसे कर्ज लेकर तुम भूल गए हो। मंगू, नहीं तो अगर भूल जाता तो तुम्हें देखकर मैं भागता क्यों? बॉयफ्रेंड, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे घर के लोग तुम्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं। गर्लफ्रेंड, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बॉयफ्रेंड, एक बीबी और 3 बच्चे। बिल्लू और उसकी बीबी बिल्ली एक ऑटो में बैठी थे। ड्राइवर ने शीशा एडजस्ट किया। बिल्लू चिल्लाए, साले मेरी बीबी को क्यों देखता है? चल पीछे बैठ, ऑटो मैं चलाऊंगा। केवल 2 प्रकार के आदमी स्त्रियों को नहीं समझ पाते, एक विवाहित और दूसरा कुंवारे। प्रेमी प्रेमिका से जब एक दूसरे को विवाह का वचन दे दिया, प्रेमिका, परंतु प्रिय, मैं एक बात में पहले साफ कर दूं, मुझे खाना पकाना नहीं आता। प्रेमी, कोई बात नहीं प्रिय, मैं पहले ये भी साफ किए देती हूँ, मैं कवि हूँ, मेरे घर में पकाने के लिए कुछ है ही नहीं। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।